संत दरस जिम पातक टरही, शरदा तप शशि निशि अपहरहि। ऐसे सिद्ध महापुरुषों का आप सबको दर्शन हो रहा है। और मंच पर विराजमान हमारे परम वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे कारसनी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं कि आशीर्वाद प्रदान करें अपनी पवित्र वाणी के द्वारा। ये भूमि उन महापुरुषों के द्वारा परम पवित्र की गई है जिन्होंने अपने जीवन को योग का आश्रय लेकर के समदम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम नियम आसन समग्र अष्टांग योग का आश्रय लेकर के ज्ञान और भक्ति का आश्रय लेकर के अपने जीवन को उस परम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया। जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अर्पित किया। उपनिषद में कहा है वेदांत विज्ञान सुनिश्चार्थाः, जो जिनकी वृत्ति ही एक ऐसी बन गई हो वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो परम तत्व है उसी में सदा रमण करने वाले, ऐसा जिनका स्वभाव बन गया। संन्यास योगात् तयः, तो संन्यास योग के द्वारा अपने संन्यास योग का आश्रय लेकर के ज्ञान योग कर्म योग संन्यास योग भक्ति योग, तो आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज संन्यास आश्रम में संब्राजित होकर के यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। उन्होंने अपने उस जीवन के परम लक्ष्य जिसको उपनिषद और गीता रामायण वेद कहा कि चरे बेती, अंतिम समय में उसमें परांत काले अंतिम समय में आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज को भी यहाँ ठाकुर के दर्शन हुए। प्रभु के जो हैं यहाँ पे दर्शन हुए उनके, और फिर जब ध्यान करते करते भजन करते जब दर्शन हुए तो फिर भगवान ने कहा कि मांगो। तब वो यही कहते हैं न चो भोग चाहूँ न चो मोक्ष चाहूँ बिन दर्शन थारे। हमको आपके दर्शन होते रहें, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और योग एक ऐसा हर क्षेत्र में योग का आश्रय चाहिए। गीता में भी कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीव जब योग का आश्रय लेता है तो उसके समग्र दुख नष्ट हो जाते हैं। योग दुख को ध्वंस करने वाला है, दूर करने वाला है, दुख से हटाने वाला है। योग का आश्रय जिसने लिया उसके पास फिर दुख नहीं आ सकते। तो महापुरुषों ने यहाँ रह करके बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष, बड़े बड़े अवधूत, बड़े बड़े परमहंस इस परम भूमि श्री रमण देती यमुना के उत्तर तट पर यहाँ रह करके जिनके पास में एकमात्र लंगोटी एक कटी वस्त्र में, मैंने दर्शन किए उन महापुरुषों के, अभी पहले तो थे ही बड़े बड़े अवधूत। तो ऐसी परम भूमि श्री रमण रेती में ठाकुर तो कणकण में विराजते ही हैं, महापुरुष भी यहाँ ठाकुर हैं, महापुरुष कहाँ जाएंगे। तो ऐसी परम भूमि में हम लोग आकर के उनका पाठोत्सव मनाते। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार चलना बोलना उठना बैठना ये सब युक्त हों
तब योग बन जाता है, और फिर भी तो योग बनता है तो हमारे दुखों का नाश होता है। कोई भी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कोई दुख नहीं आते, लेकिन योग होना चाहिए। कितना सोना है, कितना जागना है, कितना खाना है, कितना भूखा रहना है, कितना चलते ही रहना है। ज़्यादा चलोगे तो थक जाओगे। चलना भी एक सीमा के अंदर, बोलना भी एक सीमा के अंदर, पढ़ना भी एक सीमा के अंदर। हर एक चेष्टा जब एक सीमित हो जाए, सीमा के अंतर्वर्ती हो जाए, तो वो फिर योग बन जाता है। और उसी को कहते हैं योगा कर्म सुकौशलम। योग कर्म की कुशलता के नाम को ही योग कहा है गीता में। किस कर्म को किस तरह से संपन्न किया जाए, और सबके अलग अलग कर्म हैं, सबकी अलग अलग उनके नियम हैं। तो योग के द्वारा, योग का आश्रय लेकर के यहाँ पर पूर्व महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की, और अद्यावधि श्री चरणों तक भगवान के महापुरुषों, गुरुजनों को भगवान के साक्षात्कार होते हैं। ऐसी भूमि हम ज़्यादा ना कहते हुए, मंच की गरिमा रखते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं कि हम सब भी योग का आश्रय लें। योगा कर्म सुकौशलम। कर्म की कुशलता का नाम योग है, और वो योग हर क्षण हर चेष्टा में हमारा बदल जाए तो वो योग जो है फिर भक्ति योग, ज्ञान योग बन जाता है। तो भक्ति योग, ज्ञान योग बने, ऐसी हम महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री रमण बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर अभी आप श्रवण कर रहे थे हमारे परम वंदनीय, परम पूजनीय, वेदांत के परम विद्वान, व्याकरण के परम विद्वान, हमारे पूज्य काशी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नापबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत ही सुंदर अपने वक्तव्य के द्वारा पूज्य स्वामी जी ने समझाया। आगे भी हम आप सब समझते रहेंगे, और हमारे मंच पर आप सब दर्शन कर रहे होंगे। हरिद्वार धाम से पतंजलि योग पीठ से विश्व विदित परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय योग ऋषि जी महाराज आप सब दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी आए, केवल भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व महाराज जी को जानता है। योग के माध्यम से जो जन जन तक, गांव गांव तक योग का यह दिव्य प्रचार प्रसार और योग की प्राप्ति, जो अब कहीं भी जाते हैं तो पार्क में भी बच्चा भी प्राणायाम करता हुआ मिलता है, अनुलोम विलोम करता हुआ मिलता है। तो ये किसकी देन है? पूज्य स्वामी जी की देन है। महाराज जी के हम बहुत बहुत आभारी। और अभी जिनका अभी आशीर्वाद मिलने वाला है आप सबको, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, महामहिम महामंडलेश्वर काशी स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में हम वंदन करते हैं कि हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज। सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की अपार कृपा से एवं असीम अनुकंपा से हम यह मानव शरीर को इस पुण्य भूमि, पितृभूमि, मोक्ष भूमि आर्यावर्त भारतवर्ष में संप्राप्त किया है। वेद का मंत्र है, कृत्वा सुकृतो भूत। ये मनुष्यों सत्कर्म से पुण्य होता है। अभी पूर्व वक्ता स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज कह रहे थे, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यदया शुद्ध सात्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेद का अंतिम ज्ञान उपनिषद हैं, जिसके ज्ञान के माध्यम से जिनकी अंतःकरण की शुद्धि हो गया। सर्वे यतयः परांत काले संन्यास योगात्, कर्म फल और आसक्ति का त्याग का नाम न्यास है। कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनकी अंतःकरण विशुद्ध हो गया है। सर्वे यतयः, ओ संपूर्ण यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंसगण परांत काले इस भौतिक शरीर का विसर्जन करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ से लौटता नहीं। कठोपनिषद का मंत्र है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नियो ये च तृणाचिकेता। यमराज कहते हैं नचिकेता से, सुकृतस्य लोके, शुभ कर्म का परिणाम स्वरूप ये मानव शरीर है जिसको भगवान ने प्रदान किया है। और इस शरीर के अंदर हृदय नाम का स्थान है, वहाँ बुद्धि रूपी सिंहासन है, वहाँ पर अनंत ब्रह्मांड के उद्गम स्थान परात्पर परब्रह्म परमात्मा विद्यमान है। और इस शरीर के रहते रहते जो उसको पहचान लेते जान लेते दुखों से छूट जाते हैं। पुरमेकादश द्वारा मजस्य वक्र चेतसाम अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तस्य विमुच्यते। एकादश द्वारम नगरम अस्ति, ये शरीर 11 दरवाजा वाले एक नगर हैं, अजन्मा परमात्मा का निवास स्थान है। इस नगर के ढह जाने से पहले जो विवेक संपन्न पुरुष हैं उसको खोज के निकाल लेते हैं, उसका अनुभव करके दुखों से छूट जाते हैं। इसलिए दुखों से छूटने का उपाय अविनाशी अंतर्यामी परात्पर परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को संप्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परमात्मा ने आपको ये मानव शरीर प्रदान किया है। इस शरीर के माध्यम से आप जो है आराधना भक्ति के माध्यम से उस अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करके दुखों का अंत कर सकते हैं। और दुखों का अंत करने के लिए अयनाया अन्य पंथा न विद्यते। यजुर्वेद का मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेवं विदित्वादि मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते। न अयनाया अन्य पंथा न विद्यते, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तम और अंधकार से जो परे परमात्मा है उसको जान करके अज्ञान का नाश करके जीव जो है उस सर्वनियंता परात्पर परब्रह्म के स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त करके दुखों का अंत कर सकते हैं। इसलिए ये मानव शरीर अनंत दुखों का अंत करने के लिए परात्पर परब्रह्म परमात्मा ने आपको प्रदान किया है। इसके माध्यम से साधन करते हुए उस ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन का वास्तविक आनंद भगवत प्राप्ति है और भगवान को प्राप्त करके संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए उस अंतर्यामी परात्पर परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए यत्न करो। इसलिए कल के प्रकरण में मैंने सुनाया था मुंडकोपनिषद का जो मंत्र है, यथा नद्यास्यन्तमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यां नाम रूपे विहाया, जैसे प्रवाहित होने वाली पवित्र सलिला पुण्य सलिला वेदाक्षर रसस्रवा पतित पावनी गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी सिंधु आदि नदियाँ अर्थात जो है सबका सब प्रवाह समुद्र की ओर होती है। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति,
तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता। इसे विवेक संपन्न जो महापुरुष है, मैं अमुक गोत्र का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, इस प्रकार के नाम रूप से रहित परात्परम दिव्यम पुरुषम उपैति। परात्पर दिव्य सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके तद्दिदम सर्वम चिद्दिदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम, उस परात्पर अविनाशी को प्राप्त करके दुखों का अंत कर लेते हैं। इसलिए संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मानव जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य होता है। इसके माध्यम से आप उस ब्रह्म को प्राप्त करके क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। महाराज श्री के श्री मुख से बहुत ही सुंदर चर्चा श्रवण की। मानव जीवन में कल्याण कैसे हो, वैदिक पद्धति के द्वारा पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर सुयुक्ति बताई कि जीवन में अपने नियम को, संयम को ध्यान में रखते हुए उपासना करें, आपके जीवन का कल्याण होगा। महाराज श्री के हम बहुत बहुत आभारी। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर और दिव्य वक्तव्य के द्वारा हम आपको समझाया। इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान परम वंदनीय पूज्य योग ऋषि महाराज जी के साथ में आए हुए आचार्य श्री सुदेश जी, जो वैदिक परंपरा के व्याकरण वेद में श्रेष्ठ विद्वान हैं। मथुरा में आप वेद मंदिर एवं श्रीधाम वृंदावन में गुरुकुल में आप सेवारत हैं और इसके आप संचालक हैं। आचार्य श्री से हम निवेदन करते हैं कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा जब हमारे ऊपर होती है, महापुण्य जब हमारे होते हैं, तब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। और ये जन्म हमारा व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए ही ये सुंदर सुंदर आयोजन किए जाते हैं। जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, उसका लक्ष्य यही होता है कि समाज में एक सुंदर वातावरण बने। वातावरण जब बढ़िया बन जाता है, धार्मिक बन जाता है, तो समाज में सुधार सरल हो जाता है। और जब वातावरण बढ़िया समाज का नहीं होता, धार्मिक आयोजन बढ़िया नहीं होते हैं या इनमें शिथिलता आ जाती है, तो समाज में फिर वातावरण नहीं रहता है। वातावरण के न रहने से फिर कितना ही बढ़िया उपदेश किया जाए तो समाज में उपदेश कारगर नहीं होता। हमें अपना इतिहास बताता है कि जब दुर्योधन का वातावरण खराब हो गया और शकुनी जैसों का साथ हो गया, तो उसने योगीराज कृष्ण की बात को नहीं माना। हम तो एक सामान्य पुरुष हैं, वो तो योगीराज थे, सर्व पूज्य थे। वो उनकी बात को भी दुर्योधन ने सिर्फ इसलिए नहीं माना क्योंकि उनका वातावरण खराब था दुर्योधन का। भगवान श्री कृष्ण जाकर के उसे केवल इतना समझाते हैं कि तू सब कुछ ले ले, केवल 5 ग्राम दे दे। तो उसने सारा कुछ गंवा दिया, देश का नाश किया, अपनी संस्कृति का, जाति का नाश किया, पर योगीराज कृष्ण की बात नहीं मानी। आवश्यकता आज भी यह है, महाराज श्री के चरणों में सब बैठ करके यहाँ उपस्थित हैं, कि हम एक वातावरण बनाएं। जब वातावरण हमारे समाज का बढ़िया बन जाता है तो सुधार बहुत सरल हो जाता। और जब वातावरण गड़बड़ हो जाता, वातावरण का मतलब होता है, वात कहते हैं वायु को और आवरण कहते हैं ढक्कन को। परमपिता परमात्मा ने इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव हैं उनके लिए वायु का एक आवरण बना रखा। ये आवरण 2 काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि ऊपर से आने वाली विपत्तियां, जैसे उल्का पिंड आदि आते हैं, जब वायुमंडल में आते हैं उसके घर्षण से वो नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला तो वातावरण असर ये करता है कि बाहर के आने वाले उससे हमें बचा लेता। दूसरा वातावरण ये असर करता है कि जब हम यहाँ पर जो रह रहे हैं उन्हें जीवन देता है। वायु ना हो तो जीवन ही ना हो। तो उसी तरह से हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का वातावरण संतों से बनता है, आश्रमों से बनता है और सत्संगों से बनता है। जब सत्संग बढ़िया होंगे, जगह जगह सत्संग होंगे, जगह जगह आयोजन होंगे, तो वातावरण बढ़िया बन जाता है। जो आज वातावरण खराब हो गया, इसीलिए प्रवचन लाभ नहीं कर रहे। वातावरण बढ़िया हो, निश्चित रूप से जब वातावरण नहीं होता तो हमारे प्रवचन भी कारगर नहीं होते। भगवान श्री राम के समय में वातावरण बढ़िया था, गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली थी, और उस शिक्षा प्रणाली का जो है प्रभाव क्या था कि भगवान श्री राम को जब राज्य मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। अच्छा, भाई को मिला भरत को, वातावरण का प्रभाव था, उसने भी ठुकरा दिया।
जब वो चले गए हैं भगवान श्री राम और जाने के बाद जंगल में, तो गुरु जी ने समझाया वशिष्ठ जी ने कि भाई राज्य स्वीकार कर लो। भरत जी से जब गुरु जी कहते हैं कि राज्य स्वीकार कर लो, तो कितना बढ़िया वातावरण था। भगवान श्री राम ने वो जो गुरु जी ने कहा, तो भरत जी क्या बोले? बोले वशिष्ठ हे भरत सुनो, मत व्यर्थ आज हटको ठानो, जिस धर्म हेतु श्री राम गए, बेटा बिन तर्क उसे मानो। भगवान श्री राम जिसके लिए बिना तर्क के मान लो। श्री राम सुनो कह गए यही, हम करें पिता का प्रण पालन, भाई भरत ही राज्य करे, हो ठीक धर्म का संचालन। सुन करके गुरुवर की वाणी, जब गुरु ने ये वाणी कही, सुन करके गुरुवर की वाणी, व्याकुल हो भरत अधीर हुए। राज्य की बात सुन करके अधीर हो गए। ये वातावरण का प्रभाव था, क्योंकि माँ बाप ने ऐसा वातावरण दिया। सुन करके गुरुवर की वाणी, व्याकुल हो भरत अधीर हुए। फिर सोच विचार किया मन में, चिंतन कर गंभीर हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने भी धर्म तत्व समझा, पढ़कर वेदों को जाना है, जो ईश्वर का आदेश उसी को शीश झुका कर माना है। गुरुजी, जो ईश्वर का आदेश है मैं उस आदेश को मानता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ईश्वर ने क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि मैं मान लूंगा सबकी, लेकिन ईश्वर के आगे किसी नहीं मानता हूँ। गुरु माता पिता और बंधु ज्येष्ठ, गुरुजी आप, माता पिता बड़े भाई सब कह रहे, गुरु माता पिता और बंधु ज्येष्ठ जो कहें मुझे वो शिरोधार्य, पर ईश्वर की आज्ञा विरुद्ध मैं नहीं करूंगा कभी कार्य। गुरुजी, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा ईश्वर ने कह रखा है क्या कि तू राज्य न ले? तो भरत कहते हैं हाँ कह रखा। ईश्वर साक्षात तो नहीं कहते, लेकिन इशारों से बता देते हैं कि ईश्वर ने क्या इशारा कर रखा। तो फिर भरत कहते हैं यदि मुझे राज्य ईश्वर देता, यदि मुझे राज्य ईश्वर देता तो प्रथम जन्म मेरा होता, रघुकुल के सिंहासन का स्वाभाविक अधिकारी होता। यदि मुझे राज्य ईश्वर को देना होता तो पहले मेरा जन्म करता। और कमाल, मुझे राज्य ईश्वर देता तो प्रथम जन्म मेरा होता, रघुकुल के सिंहासन का स्वाभाविक अधिकारी होता। मत मुने राज्य की बात करो। देखो वातावरण का कितना प्रभाव, कितना त्याग है राज्य की। आजकल लोग हत्याएं कर रहे हैं उसके ऊपर, राम राम भी करते हैं, हत्या भी करे भाई भाई की। वो क्या कहते हैं कि मत मुने राज्य की बात करो, ये मेरे लिए मरण होगा, मेरे रहते आर्यत्व भाव का हरगिज नहीं क्षरण होगा। जिस धर्म हेतु पितु मरण हुआ, जिस धर्म के लिए पिताजी ने धर्म के लिए तो शरीर छोड़ा, जिस धर्म हेतु पितु मरण हुआ मैं उसे छोड़ कब सकता हूँ। जिस धर्म हेतु पितु मरण हुआ मैं उसे तोड़ कब सकता हूँ। राजा हैं सबके राम एक, मैं उन्हें यहाँ फिर लाऊंगा। यदि नहीं बात मेरी मानी जंगल में प्राण गंवाऊंगा। इस भरत वाक्य को सुन करके कह उठे सभी जन धन्य धन्य, तू रघुकुल का ही नहीं किंतु मानवता का आभूषण अनन्य। तू केवल रघुकुल का नहीं, सारी मानवता का आभूषण है। अच्छा, ये प्रभाव किसका था? ये प्रभाव था वातावरण का। दो वातावरण बने, एक वातावरण था औरंगजेब के समय का, वो भी 4 भाई था, और एक था भगवान श्री राम का, वो भी 4 भाई थे। औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में उससे कहा कि भाई कुछ तो कर, पानी भी नहीं देता था। तो औरंगजेब ने क्या कहा, धन्य है वो हिंदू धर्म जहाँ मरों को भी पानी देते हैं और हमें यहाँ जिंदा पर भी पानी नहीं दिया जा रहा। ये आपकी श्रेष्ठता रही है, ये आपका गौरव रहा है। आशा और विश्वास है कि ऐसे वातावरण को हम बनाएंगे। पूज्य महाराज श्री ने ये हमेशा बनाते वातावरण, तो ऐसा वातावरण बना करके अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य ने बहुत सुंदर हम आप सबको अपने वक्तव्य के द्वारा बात कही, आपके बहुत बहुत आभारी। इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान श्री धाम वृंदावन के कारश्री जगत गुरु आश्रम मोती झील स्थित के परमाध्यक्ष, परम वंदनीय, परम पूजनीय हमारे चाचा गुरु मध्यस्थ विराजमान हैं। मध्यस्थ आप दर्शन दे रहे हैं, श्री चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रमन रेती पीठ पर विराजमान यति चक्र चूड़ामणि महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, उनके स्नेह से खींची हुई विश्व की महान विभूतियां
जो वर्तमान समय में स्टेज पर कुछ मेरे दाएं कुछ मेरे बाएं विराजमान हैं। कन्हैया के गैया आगे गैया पीछे और हमारे संत महापुरुष दाएं बाएं आगे पीछे। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालीन फलंति तीर्थानि सद्य साधु समागमा। दुनिया भर के तीर्थों का पुण्य एक तरफ और संतों के दर्शन का पुण्य एक तरफ। उसमें भी विशेषता है कि कालीन फलंती तीर्थानि, आज के तीर्थ आज फलीभूत होंगे जरूरी नहीं, लेकिन संतों के दर्शन सद्य के ये शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। उसका तुरंत प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे वो पाप कर्म जो हमको भगवान की तरफ रुचि नहीं लेने देते, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। 103 डिग्री बुखार हो तो बीकानेर के रसगुल्ले भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए ऐसे वो लोग हैं जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, जिनको संत अच्छे नहीं लगते, जिनको भगवत नाम अच्छा नहीं लगता, जिनको रमन बिहारी जी अच्छे नहीं लगते, उनका कसूर नहीं है, पिछले जन्म के पाप बाधक बने हुए हैं। और उन्हीं का निवारण करने के लिए परम श्रद्धे महाराज श्री जी महामंडलेश्वर जी, इन परम आदरणीय महापुरुषों का परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री योग ऋषि रामदेव जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनके नज़दीक विराजमान परम श्रद्धे परम आदरणीय भागवत के महान पंडित हमारे श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर, जिनको हम बचपन से सुनते आए हैं, और एक रस धारा प्रवाह उसी प्रक्रिया के अंदर, और अब तो युवराज भी तैयार हो गए हैं। हमारे वाम पार्श्व के अंदर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी शरणानंद जी महाराज, और अन्य सभी वरिष्ठ वृंद, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों। एक सुपसर्ग है, एक दुरुपसर्ग है। अगर सुसंग मिल गया तो श्रेष्ठ सज्जन बन गए, और दुर्ज है का संग मिल गया तो दुर्जन बन गए। इसलिए व्यक्ति अपने आप में न्यूट्रल है, जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अनेक भागों में संसार के जीवों को नहीं बांटा। उन्होंने हिंदुओं को अलग नहीं किया, मुसलमानों को अलग नहीं किया, ईसाइयों को अलग नहीं किया, सिखों को अलग नहीं किया, पारसियों को अलग नहीं किया। उन्होंने इस विश्व को केवल 2 भागों में बांटा है। उसमें से एक है दैवी संपद और एक है आसुरी संपद। दैवी संपद और आसुरी संपद हिंदुओं में भी हो सकते हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद वाले मुसलमानों में भी हो सकते हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद वाले ईसाइयों में भी हो सकते हैं, और सिखों में भी हो सकते हैं। इतने इतने बड़े महापुरुष जो आते हैं, इसका कोई आकर्षण है। माध्यम हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर जी बने हैं, लेकिन इनके ऊपर भी पूर्वजों का वर्द हस्त है, तो ये पावर आई है कि इतने महापुरुषों को खींच सकें, अपने प्रेम बंधन के अंदर बांध कर उनको बुला सकें। नहीं तो ये हस्तियां ये सबके काबू में जल्दी जल्दी आने वाली नहीं है। इनको तो कोई उच्च स्थिति के महापुरुष ही बुला सकते हैं। और इसी रमन रीति के अंदर वो व्यक्ति भी आए जो रात्रि को हमारी गौशाला के बैल चुरा कर ले गए। वो व्यक्ति भी आए
जिन्होंने यहाँ अखंड भंडारे किए, अखंड कीर्तन किए। भेद क्या था? भेद यही श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण कि एक दैवी संपद और एक आसुरी संपद। हम भी अपनी छाती पर हाथ रख करके विचार कर सकते हैं, दैवी संपद के हैं कि आसुरी संपद के हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पार्श्वमेव च। अगर ये गलती से कुसंग से आ गया हो तो जल्दी जल्दी से दैवी संपद के अंदर पहुंचकर रमण बिहारी जी की कृपा पात्र बन जाएं। यही शुभकामना के साथ सभी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्री कृष्ण।